भारतवर्ष में वर्तमान में बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग शक्ति की उपासना का चल रहा है। चैत्र मास के नवरात्रि के पावन पर्व और शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व ये शक्ति की उपासना के पर्व हैं। पूरा राष्ट्र इस समय शक्ति की आराधना में, माँ दुर्गा की आराधना में संलग्न है। भारतवर्ष में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक वे लोग जो वेदों की मान्यता के आधार पर वेद के निर्देशों का निरंतर अनुपालन करते हैं, और फिर वेदों का समर्थन करने वाले जो स्मृति ग्रंथ हैं और उनका भी समर्थन करने वाले जो पौराणिक ग्रंथ हैं। पुराण किसी व्यक्ति की गौरव गाथा के शिक्षा भंडार हैं और स्मृतियाँ परंपराओं का ध्यान रखती हुई और समाज को अनुशासन और जीवन जीने की शैली देते हैं। जितने स्मृति ग्रंथ हैं वो सब ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं और बड़े समसामयिक ढंग से लिखे गए हैं। समाज के मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके लिखे गए हैं। इस दृष्टि से स्मृतियाँ कालबाह्य भी हो जाती हैं, लेकिन वेद कभी कालबाह्य नहीं होते हैं। और इसलिए हमारी वैदिक मान्यताओं में उपासना, भक्ति, कर्म, ज्ञान ये परंपराएं हैं और इन्हीं नेचरों से जुड़े हुए लोग इस देश में रहते हैं। हम शक्ति की आराधना इसलिए करते हैं कि हमें बल चाहिए। कोई भी व्यक्ति भौतिक दृष्टि से विचार करें या सामाजिक दृष्टि से विचार करें या आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, हमको बल की आवश्यकता है। और इसलिए बल की देवी, शक्ति की देवी हमारी भगवती दुर्गा है। हम दुर्गा के नाम पर 9 दिन लगातार दीपक स्थापित करते हैं और फिर हम भगवान की देवी की जब आराधना करते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता। हम ज्योति के रूप में, ज्योति की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, सूरज की साक्षी में हम भगवती की आराधना एक बंद कमरे में करते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो उपासना स्थल है मंदिर के रूप में, उनमें भी घट स्थापित करते हैं और देवी की आराधना करते हैं। संसार में जो नास्तिक लोग हैं, जिनको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, ऐसे लोग भी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा इस पर विश्वास रखते हैं। वो भौतिक पदार्थों में शक्ति को देखते हैं और इसलिए उनको भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना शक्ति के हम शक्तिमान हो ही नहीं सकते, हम शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। भारत राष्ट्र जब से अस्तित्व में है तब से हमने शक्ति की पूजा की है और हमारे जो देवताओं के भिन्न भिन्न अवतार हुए हैं, उन अवतारों ने भी शक्ति की आराधना की है। इस दृष्टि से हमने भगवती के अनेक रूपों की कल्पना की है और जिसको विद्या चाहिए वो सरस्वती की उपासना करते हैं, जिनको बल चाहिए, जिनको भय से मुक्त होना है वो काली की उपासना करते हैं, जिनको सब प्रकार का संसाधन भौतिक दृष्टि से चाहिए, आर्थिक संपन्नता चाहिए, समृद्धि के शिखर पर पहुँचें, ऐसे लोग दुर्गा की उपासना करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ जो भगवती की आराधना और वंदना होती है उसमें अनेक प्रकार के स्वरूपों का वर्णन आता है। पूरा देश और हमारा अनुकरण करने वाला पूरा संसार, हर जगह जहाँ जहाँ हिंदू संतति है, सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो छोटे बड़े आकार में शक्ति की उपासना इन दिनों में करते हैं। इसके बाद जो दशहरा का पावन पर्व आता है, जिसमें हम रावण को बुराइयों का प्रतीक मान करके और भगवान श्री राम की विजय जुलूस यात्रा निकालते हैं, उसमें एक स्थान पर एकत्रित होकर के भगवान श्री राम ने जिस रावण का वध किया था, अत्याचारी रावण का, उसके अत्याचारी के प्रतीक, अत्याचार के प्रतीक पुतले को और राम के द्वारा उसमें आग लगवाते हैं। यह भी एक प्रकार की प्रेरणा है और ये परंपरा से हमारा त्यौहार है। इस पारंपरिक त्यौहार में अनेक लोगों को सम्मिलित करना, नन्हे नन्हे बाल गोपालों को सम्मिलित करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि वो कम से कम दैवी शक्ति के महत्व को समझ सकें, अपनी तोतली वाणी में, नन्ही समझ में
वो अपने दादी नानी दादा बुजुर्गों से पूछें, तब उनको भगवान श्री राम की गौरव गाथा भी वो सुनाते हैं। तो इस प्रकार के आनुष्ठानिक पर्व इन 9 दिनों में होते हैं। दैवी शक्ति संचय के ये आध्यात्मिक पर्व हैं और ये भारत की पर्व परंपरा को आलोकित करते हैं। इस दृष्टि से नवरात्रि के पावन पर्व में जितने साधक जिस रूप में भी भगवती की आराधना कर रहे हैं, वे सब प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और हमारी शुभकामना शुभाशंसा के पात्र हैं। दशहरा हमें अच्छाइयों की विजय के पर्व के रूप में, कितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को जला देना चाहिए। जीवन में बुराई कभी भी हमारे उत्थान के मार्ग में बाधक बनती है। इस दृष्टि से दशहरा पर्व को हमने बुराइयों पर अच्छाई की विजय के रूप में देखा है और इसलिए लोगों को अच्छाइयों का संदेश देने वाला, अच्छे गुणों को जीवन में स्थान देने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। तो मैं दोनों ही पर्व की, जो उपासना के पर्व हैं, आराधना के पर्व हैं, अनुष्ठान के जो क्रम में चल रहे हैं, इन पर्वों की शुभकामना देता हूँ सभी संस्कारधानी वासियों को और संस्कारधानी सहित आसपास के परिक्षेत्र के लोगों को। और दूसरी ओर मैं विजयदशमी पर्व, इसका नाम ही विजयदशमी पर्व है, तो इस विजयदशमी पर्व की भी अनंत अनंत शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे दर्शक आपके भक्ति चैनल को, क्योंकि ये भक्ति का प्रचार करने वाला, कर्म का प्रचार करने वाला, उपासना का प्रचार करने वाला, भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों को मुखरित करने वाला चैनल है। तो मैं आपके चैनल को पसंद करने वाले और इस समय भी जो आपके चैनल के सामने बैठे होंगे या यूट्यूब के माध्यम से इस संदेश को श्रवण कर रहे होंगे, मैं उन सबको अभिनंदन देता हूँ, उन सबको मैं अपनी अनंत अनंत शुभकामना देता हूँ। बहुत